Good morning, dear students. In my last video, I was teaching you chapter 5th of history, medieval architecture, in which I have completed this all portion. Okay, in last video I have also explained you architecture in Delhi Sultanate. These all things are covered. Today I am going to begin here from the heading Jahangir. Like his father, Jahangir was also a great patron of art and architecture. One of the famous architectural structures built during his reign was the tomb of Itmad-ud-Dौला in Agra. जहांगीर अपने पापा की तरह ही आर्ट और आर्किटेक्चर का पैट्रॉन था, मतलब क्या शौकीन था। उसे भी आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। उसके राज में जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बने उसमें से एक फेमस जो था वो था टॉम ऑफ इत्मद-उद-दौला, जो आगरा में है। द टॉम built by Nurjah in memory of her father is a brilliant example of Pitra Dura. Pitra Dura मतलब क्या है? Pictorial mosaic inlay using semi precious stone, मतलब एक कीमती पत्थर जो है उससे जो बनी हुई चीज़ें होती है उसको कहते हैं पिट्रा ड्यूरा। एग्जाम्पल ऑफ पिट्रा ड्यूरा स्टाइल इन आर्किटेक्चर। ये टॉम जो नूरजहाँ ने बनाया था उसके पापा की याद में, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पिट्रा ड्यूरा का। मतलब पिट्रा ड्यूरा से जो चीज़ें बनी है उसमें से ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। द शालीमार बाग इन लाहौर वॉज ऑल्सो लेड ड्यूरिंग दी जहांगीर्स रेन। लाहौर में जो शालीमार बाग है वो भी कब बना था? जब जहांगीर का राज था। यहाँ पर आप इत्मद-उद-दौला जो टॉम्ब है उसकी पिक्चर आप देख सकते हो, विच इज़ सिचुएटेड इन आगरा। शाहजहाँ। द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर ऑल्सो एनकरेज आर्टिस्ट ट्रेडिशन। द मुगल आर्किटेक्चर reached its zenith during the reign of Shahjahan, who is known as prolific builder. Prolific builder यानी rich. The most famous monument that was built during the reign of Shahjahan was the Taj Mahal, an octagonal tomb with a beautiful dome and 4 minarets set in the Mughal style garden. अभी जब राजा का राज उस राजा का राज होगा जो बहुत ही शौकीन होगा, तो उसके राज में तो ये सब बनना ही है। तो शाहजहाँ भी उसमें से एक था जो बहुत शौकीन था। तो मुग़ल आर्किटेक्चर जो है उनका बेस्ट नमूना शाहजहाँ के टाइम पर बना, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रोलिफाइज बिल्डर था। जब उसका राज था तब एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट बना है जो आज भी मौजूद है, जो इंडिया की शान है, दैट इज़ कॉल्ड ताजमहल, जो एक ऑक्टोगोनल टोम, मतलब उस शेप है उसको ऑक्टोगोनल टोम कहा गया है। और उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो एक ब्यूटीफुल डोम है और उसके आसपास 4 मीनार है, और वो जो बना है वो मुग़ल स्टाइल गार्डन। मतलब क्या कि अब ताजमहल अगर देखोगे तो ताजमहल के आगे गार्डन है, मतलब क्या, बीच सेंटर में फाउंटेन लगे होते हैं और उसके आसपास वॉकिंग पाथ होता है। ये मुग़ल स्टाइल गार्डन कहा जाता था। तो ताजमहल में भी वो है। दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ वाइट मार्बल वॉज बिल्ट इन आगरा इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। ये स्ट्रक्चर उसने अपनी बीवी की याद में, मुमताज़ की याद में बनाया था आगरा में, और वो पूरा वाइट मार्बल से बना है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स इंजीनियरिंग मार्वल, द intricate marble inlay with semi-precious stone and lac-like screen। अब ये पूरा जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वाइट मार्बल से, जो बहुत ही कीमती पत्थर है, उससे बना है। सी हियर यू कैन सी इट्स पिक्चर। शाहजहाँ had a fascination for white marble and he rebuilt some portion of Agra fort to replace the red sandstone structure erected during the reign of Akbar। शाहजहाँ जो था वो वाइट मार्बल का बहुत ही शौकीन था,
इसीलिए जब उसका राज था तब उसने आगरा के फोर्ट में कई चीज़ें जो रेड स्टोन से बनी थी उसको रिप्लेस करवा के वाइट मार्बल से बनवाया था। जब अकबर का राज था तब उसने रेड पत्थर का शौकीन था, इसलिए उसने रेड सैंडस्टोन से सारी चीज़ें बनाई थी। और जब शाहजहाँ का राज आया तब उसने कई चीज़ें जो रेड स्टोन से बनी हुई थी उसको वाइट मार्बल से बनवाया था। द मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ मुग़ल एरा। मोती मस्जिद जो है आगरा फोर्ट में वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है मार्बल आर्किटेक्चर का। ये भी कब बना था? जब मुग़लों का राज था। इन 1639 शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली एंड मेड अ न्यू सिटी शाहजहाँबाद। 1639 में जब शाहजहाँ का राज था तब उसने क्या किया, अपना कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर दिया और नई सिटी बनाई जिसका नाम दिया शाहजहाँबाद। Within the wall of this city, the massive Red Fort and the जामा मस्जिद were built। जो नया सिटी बनाया था उसी के अंदर उसने रेड फोर्ट बनवाया और जामा मस्जिद भी बनवाया था। The Red Fort contained many remarkable monuments including दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास एंड रंग महल। ये जो रेड फोर्ट है उसके अंदर ही कई नामदार मॉन्यूमेंट्स से, मतलब कई जाने माने मॉन्यूमेंट्स से उस फोर्ट के अंदर उसने अलग अलग से मॉन्यूमेंट्स बनाए थे जिसके नाम थे दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास एंड रंग महल। इट्स लाइक अ कोर्ट कि वहाँ जब राजा बैठते थे तो उसको अलग अलग स्पेसिफाई किया था। यहाँ पिटरा ड्यूरा मार्बल पैनल देख सकते हो, जो मैंने कहा ना वाइट पत्थर से बना होता है। Here you can see its picture कैसा होता है पिटरा ड्यूरा मार्बल and how their monuments look। दीवान-ए-खास, one of the most famous structure within the Red Fort, feathered a ceiling gilded with silver and walls inlaid with semi-precious stones। दीवान-ए-खास है वो बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है रेड फोर्ट का। अभी उसकी सीलिंग्स जो है उसमें सिल्वर लगाई हुई थी और उसकी दीवारें जो है वो सेमी प्रीशियस स्टोन से, कीमती पत्थरों से बनी हुई थी। एट द दीवान-ए-आम was set the famous peacock throne of Shahjahan, a golden throne with a canopy supported by 12 emerald pillars। दीवान-ए-आम जो था उसमें एक फेमस पीकॉक थ्रोन मतलब क्या है, गद्दी, राजगद्दी, वो रखवाई थी पीकॉक वाली शाहजहाँ ने, जो गोल्डन थ्रोन था। और कैनोपी सपोर्टेड मतलब क्या कि उस पर ऑर्नामेंटल मतलब हीरे जड़े हुए थे उस थ्रोन पर, ठीक है। और वो जो है वो जो थ्रोन है वो 12 एमरल्ड पिलर से 12 पिलर से बना हुआ था। ईच पिलर बोर 2 जेम स्टडेड पीकॉक दैट गेव द थ्रोन इट्स नेम। हर एक पिलर जो है वो पत्थरों से जड़े पीकॉक से बना हुआ था, इसी वजह से उसका नाम ये बड़ा था, जैसे कि पीकॉक थ्रोन पड़ा था, क्योंकि उसके पिलर्स जो है उसमें क्या थे, पीकॉक्स थे जो जेम्स से जड़े हुए थे, मतलब कीमती पत्थरों से। जेम मतलब कीमती पत्थर। इट वॉज टेकन टू पर्शिया बाय नादिर शाह when he invaded दिल्ली in 1739। अब ये जो थ्रोन है पीकॉक थ्रोन वो नादिर शाह ले गया था पर्शिया जब उसने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया था, ठीक है। इन्वेडेड का मतलब क्या है, फोर्सफुली किसी जगह पर कब्जा जमा लेना। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था तब वो उस थ्रोन को पर्शिया ले गया था। The architectural structure that were built during Shahjahan's time included the Red Fort, ताज महल, जामा मस्जिद। अभी शाहजहाँ के राज में जो स्ट्रक्चर्स बने थे वो ये है, रेड फोर्ट है, ताज महल है, जामा मस्जिद है। Apart from this architectural structure, there are few other like Jahangir
मौसोलियम अ पार्ट ऑफ लाहौर फोर्ट एंड मोती मस्जिद लोकेटेड इन पाकिस्तान। इसके साथ साथ भी कई और स्ट्रक्चर बने थे, जिसमें मोती मस्जिद है जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। अंडर द पैट्रोन्ज ऑफ शाहजहाँ, आर्किटेक्चर अचीव्ड ग्लोरियस हाइट एंड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय डेलिकेटेड एलिगेंस। अभी शाहजहाँ है वो बहुत ही शौकीन था इस सभी चीज़ का, तो उसके राज में आर्किटेक्चर है वो सबसे अच्छा रहा। उस ग्लोरियस पीरियड रहा जब शाहजहाँ का राज था, और उसके राज में ही बहुत स्टाइलिस्ट मॉन्यूमेंट्स बने। डेलिकेट एलिगेंस का मतलब होता है मॉन्यूमेंट्स, या फिर ऐसे कहो रहने की कोई जगह, ठीक है। तो डेलिकेट एलिगेंस बने थे उसके राज में, स्टाइलिश मॉन्यूमेंट्स बने थे शाहजहाँ के राज में। अभी हम देखेंगे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब वॉज मोर कंसर्न इन एक्सपांडिंग मुगल एम्पायर टेरिटरीज। ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू कॉन्कर द डेक्कन। तो औरंगज़ेब जो था वो उसकी इच्छा क्या थी कि वो मुग़ल एम्पायर की टेरिटरीज़ को बढ़ा दे, इसलिए बहुत सारा टाइम उसने डेक्कन की सारी एरिया पर कब्ज़ा जमाने में लगा दिया। आर्किटेक्चर शोड डिक्लाइन ड्यूरिंग औरंगज़ेब पीरियड। वो इतना शौकीन नहीं था, इसलिए उसका एम क्या था कि सारी आसपास के एरिया को पर कब्ज़ा जमाना। इसलिए जब औरंगज़ेब का राज था तब आर्किटेक्चर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, मतलब कोई नई चीज़ें मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर किंग्स वो कम नई चीज़ें, नए मॉन्यूमेंट्स बनाता था। There were some structures that were built during Aurangzeb's time, but he was not as enthusiastic as his father Shahjahan, who was patron of fine architecture. अभी औरंगज़ेब जो था वो उसने बनाई तो थी नई मॉन्यूमेंट्स, पर वो उतना शौकीन नहीं था जितना उसके पापा शाहजहाँ शौकीन थे आर्किटेक्चर के। सो ही वॉज more concerned in expanding in territory rather than building new monuments like his father. अपने पापा की तरह वो शौकीन नहीं था आर्किटेक्चर का, पर उसका मकसद क्या था कि मुग़लों का राज बढ़ाना, आसपास की जगह पर कब्ज़ा जमा कर। The 15th century witnessed the birth of many regional kingdoms such as Vijayanagara and Bahmani, and the kingdoms of गुजरात, मारवाड़, जौनपुर एंड बंगाल। 15th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे रीजनल किंगडम का बर्थ हुआ। मतलब क्या कि छोटी छोटी राज्य पर छोटे छोटे राजाओं का राज रहता था, जैसे कि विजयनगर है, भामनी है, गुजरात, मारवाड़, इन सब पर वहाँ के राजाओं का राज हुआ करता था। ड्यू टू औरंगज़ेब्स रिजिड पॉलिसी, many artisans migrated to regional kingdom. Due to this reason, the architecture of regional kingdom thrived during the medieval period. अभी जब औरंगज़ेब का राज था तब पॉलिसी इतनी रिजिड नहीं थी। रिजिड पॉलिसीज़ मतलब क्या कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, उसमें वो चेंजेस कर सकते थे। जब औरंगज़ेब का राज था तब पॉलिसी रिजिड थी, मतलब फ्लेक्सिबल थी। इस वजह से क्या हुआ, कई आर्टिस्ट है उन्होंने माइग्रेट किया, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए, और उसके राज के समय आर्किटेक्चर जो है वो बहुत बड़ा, ठीक है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स दैट वर बिल्ट इन द मेडिवल पीरियड इंक्लूड द अतला मॉस्क, हिंडोला महल, जामी मस्जिद, जहाज़ महल, गोल गुम्बज, विरूपकश टेम्पल एंड दी कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़। मेडिवल पीरियड के टाइम जो मैंने सारे पढ़े, ये सारे मॉन्यूमेंट्स मेडिवल पीरियड के टाइम पे बने हुए हैं। द मोती मस्जिद एडजेसेंट टू द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट ड्यूरिंग औरंगज़ेब्स टाइम। रेड फोर्ट के पास जो मोती मस्जिद है, एडजेसेंट मतलब क्या बाजू में, वो कब बना था, जब औरंगज़ेब का राज था।
He also built the बादशाही मॉस्क एट लाहौर. उसने लाहौर में भी बादशाही मॉस्क बनवाया था. The main architectural structure that was built during his reign was बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद. मेन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो था उसने जो बनाया था औरंगज़ेब में वो है बीबी का मकबरा, जो कहाँ है, औरंगाबाद में है. यहाँ आप उसका फ़ोटो भी देख सकते हो, वो हूबहू ताजमहल है. ठीक है, इसीलिए उसको मिनी ताजमहल भी कहा जाता है. उसका नाम उसने दिया था बीबी का मकबरा. तो बीबी का मकबरा वॉज अ टॉम्ब ऑफ हिज क्वीन रबैया उद दुरानी. ये टॉम्ब किसका था? उसकी बीबी का, जिसका नाम था रबैया. देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है बीबी का मकबरा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी ताजमहल. की टर्म्स मैंने जब वो पैरा पढ़ा है तभी सारे की टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए थे फर्स्ट वीडियो में ही इस चैप्टर के. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट. वी आर रिवाइजिंग द होल चैप्टर थ्रू माइंड मैप, इस्लामिक आर्किटेक्चर, डोम्स, आर्च, गार्डन्स, टोम्स, पेट्रा ड्यूरा एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑन सीलिंग. जब इस्लामिक आर्किटेक्चर की स्पेशलिटी क्या थी कि वो डोम्स बनवाते थे, आर्च होता था, गार्डन्स होते थे, टॉम्स, पेट्रा ड्यूरा, और सीलिंग ऐसी होती थी जिसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हुआ करते थे. ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन यानी सर्कल हो या ट्रायंगल हो, ऐसी तरह की जो डिज़ाइंस होती है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस. ऐसी डिज़ाइंस इस्लामिक आर्किटेक्चर में सीलिंग्स में बना करती थी. इंडियन आर्किटेक्चर हमने देखा कि 3 स्टाइल का था, नागारा, द्रविड़ा और वेसारा. फिर हमने देखा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसमें भी डोम्स थे, यूज़ ऑफ कैलीग्राफी मैंने बताया कि सुंदर डेकोरेटिव राइटिंग में लिखी गई चीज़ें, इनले डेकोरेशन एंड यूज़ ऑफ मार्बल एंड मोटिव्स. तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. Your homework is to read this chapter and also draw the mind map and write the key term in your notebook. Okay बच्चों, take care. Bye bye.